ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। इसीलिए क्या बोलते हैं? हे शांति देवा। तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। भगवान को ही कहते हैं ना कि हे भगवान हमें शांति दो, सुख दो। तो हे शांति देवा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारी दुनिया को शांति देने का काम तो एक बाप का ही है। बाकी दुनिया में कोई भी साधु संत है वो शांति का दे नहीं सकता। ओम जी। फिर प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? भी कौन से बाबा के बच्चे हैं? बच्चे तो सारे ही हैं, पर कौन से बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं। जो भगवान के समान क्या बनते हैं? पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने, जो पक्के शिव बाबा के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकेंगे। जो बाबा के ऊपर बलिहार जाएंगे। आशिक बनने का अर्थ है बलिहार जाना, है ना। दुनिया में भी आशिक माशूक होते हैं तो बलिहार जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा के पक्के आशिक बनेंगे, बलिहार जाएंगे भगवान के ऊपर, वही क्या है? माशूक को फॉलो कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता। फिर ऐसे आशिकों को जो मेरे पर कुर्बान जाएंगे, ऐसे आशिकों को मैं भी अपने साथ घर ले जाऊंगा, है ना। जिसको कहते हैं ना कि भगवान ऐसे आशिकों को अपनी पलकों पर बिठा के ले जाएगा, नैनों पर बिठा के ले जाएगा। तो इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि गऊ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की जब पूंछ की तो कोई बात नहीं है, माना गऊ की जब कोई पूंछ की बात नहीं है, माना यहाँ जो बात है भगवान को फॉलो करने की, कि कितना हम भगवान की श्रीमत पर चल के बाबा कहते पावन बनेंगे, है ना, बाप समान बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों को अपने हाथों पे बिठा के घर ले जाएगा, है ना, सहज घर ले जाएगा। फिर गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान प्यार का सागर, और हम बच्चों को सिर्फ एक बूंद चाहिए कि सागर चाहिए? बूंद नहीं चाहिए, सागर चाहिए। अगर बाप के पास करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो बच्चा ऐसे थोड़ा ही बोलेगा कि 5-10 रुपये बहुत है, वो कहेगा करोड़ ही चाहिए। उसी तरह अगर भगवान प्यार का सागर है तो हम बच्चों को भी प्यार का सागर ही चाहिए, बूंद नहीं चाहिए। हाँ, बूंद किसको चाहिए? भगतों को चाहिए। जहाँ जो भिखारी है ना, भगत क्या है? भिखारी होते हैं, मांगते ही रहते हैं, तो उनको बूंद चाहिए। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है। शिव बाबा है वो शांत स्वरूप है, तो आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान भी शांति धाम है। यह यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, कि हे भगवान इस धरती पर शांति देवो, शांति का दान करो, हे शांति देवा।
क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज़ मिलती है। कभी किसको प्राइज़ मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, तो इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति चाहिए, शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। जो खुद अशांत होता है ना, तो वो दूसरों को भी क्या करता है, अशांति करेगा। तो यह है ही रावण का राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। रावण क्या है, हमारा दुश्मन है, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। सतयुग में भी दिल्ली ही स्वर्ग बनेगा। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। तो यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 की राजाई गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत हैं ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को सिर्फ 2500 वर्ष ही हुए हैं, पर बाबा कहते मनुष्य क्या कहते हैं, लाखों वर्ष हो गए। तो यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को, माना चिंतन करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 जन्मों के चक्कर को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। फिर से आदि माना शुरुआत होगी। ये पुरानी दुनिया का अंत होगा, फिर से ड्रामा शुरू होगा। और आदि में होगा राम राज्य। भी जब सृष्टि दोबारा से शुरू होगी तो राज्य किसका होगा, राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है, माना सतयुग त्रेता पार होता है, द्वापर आता है, फिर ही रावण का राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, तो यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो कि सर्वशास्त्रमय श्रोमणी श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। श्री का भाव क्या है, श्रेष्ठ। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है
जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पति तो होते ही नहीं जो पावन बनाए। भी सतयुग में कोई विकारी नहीं होगा जो भगवान को आना पड़े उसको पावन बनाने। तो अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं, गीता के भगवान को पतित पावन कहा जाता है। गीता को नहीं पतित पावनी कहेंगे, गीता सुनाने वाला जो भगवान है निराकार शिव बाबा, उसको पतित पावन कहा जाता है। तो गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। तो यह अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं कि देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। अगर हम कहें तो उसमें तो पांडव आते हैं, बाकी बाबा कहते ब्राह्मणों का नाम गीता के अंदर है ही नहीं है। तो परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो कि सतयुग में तो ब्राह्मण होते, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। तो यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। गीता है नंबर 1 बाबा कहते शास्त्र, तो जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता, यानी भगवान की श्रीमत जिसके अंदर है वो गीता के अंदर ही है। और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें हैं। तो अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। तो बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति भी करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उसको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई नई बातें सुनते हो, बाबा के हमें नया ज्ञान देते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। शास्त्र तो युगों युगों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, द्वापर से लगे पढ़ने।
और अभी बाबा कहते तुम डायरेक्ट बाप के द्वारा सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा ही सुना था। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। तो बाबा भी अशरीरी हैं, शिवलिंग बनाते हैं ना, माना ज्योतिर्लिंगम बनाते हैं ना। तो आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ा ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से तो वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति नाम वाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। तो बाप की महिमा बहुत है, माना शिव बाबा की जो महिमा है बाबा कहते बहुत है। गीता में भी नाम सुना, प्यार का सागर, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी कोई चीज़ होती नहीं। शिव बाबा इतना प्यारा है कि उससे प्यारी कोई चीज़ होती नहीं है। जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाए तो वह जरूर प्यारा ही होगा ना। तो वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो तुम आत्माएं भाई भाइयों अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं कि बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है कि बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, तो यह है ही नरक। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते हैं कि गऊ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवरों की तो कोई बात ही नहीं है ना, गऊ की पूंछ पकड़ के कैसे जाएंगे। बाबा कहते तुम गौ माता हो ना, असल में तो बाबा कहते तुम जो मेरी बच्चियां हो तुम गौ माता हो। माना कोई तुम्हारी पूंछ पकड़े, माना तुम्हारी भी मत पर चले तो स्वर्ग में चला जाए, है ना, बाकी पूंछ पकड़ना नहीं है। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना करे तब तक रास्ता मिल ना सके। जब तक तुम बच्चों की बाबा कहते कोई पीठ ना करे, माना तुम्हें ना पूछे, तब तक कोई स्वर्ग में जा ना सके। पूछ तो है नहीं, बाकी कोई पूछ है नहीं। कहते भी हैं तुम्हारी पूछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। पूछ नहीं पकड़ना, फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं
मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं परमात्मा माशूक की। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने के लिए। हम सब आत्माएं उस भगवान को याद करते हैं, तो अब भगवान आया है हमें इस दुनिया से ले जाने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन और तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, तो जरूर फॉलो करना पड़े। तो बाबा कहते क्या करना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? बाबा पूछते हैं भी मैं पतित लोगों को भी शांति धाम लेके जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। तो बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, तो मैं रचता हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय है नहीं, विपावन बनने का और कोई उपाय है नहीं, और सहज उपाय है सिर्फ बाप की याद। कहते हैं पतित पावन, जहाँ तो दृष्टि ऊपर जाती है जहाँ तो फिर पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। अब पूछ तो बाबा कहते तुम्हारा पकड़ना चाहिए, तुम बच्चों का बाबा कहते। तो बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो। अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थियों को कहते हैं कि फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे जा, यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है। बाबा पूछते हैं भी अब घर चलना है, जा इस विषय सागर में गोते लगाते रहना है ना। जो गरुड़ पुराण में दिखाया ना विषय सागर में गोते लगाते हैं, तो इस समय मनुष्य विषय सागर में गोते ही तो लगा रहा है। तुम ही तो बाबा कहते पुकारते आयो कि हे पतित पावन आओ। तो अब बाप आया है साथ ले जाने, कलप कलप आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। फिर सतयुग में क्या होंगे, बहुत सुखी होंगे। तुम लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, तो इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण को इतना सुख किसने दिया जो स्वर्ग के मालिक बन गए? हेवनली गॉड फादर ने, स्वर्ग के रचयिता ने, है ना, शिव बाबा ने उनको दिया। तो बाप याद दिलाते हैं कि तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। शिवरात्रि मनाते हैं ना,
तो बाबा कहते हैं जो भारत है ना वो क्या है, मेरा बर्थ प्लेस है, भारत की भूमि पर मैंने जन्म लिया है। क्रिश्चियन थोड़ा ही मानेंगे, अब क्रिश्चियन थोड़ा ही माना शिवरात्रि मनाते हैं, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी ही मनाते हैं। तो यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। भगवान जानते हैं भी ड्रामा अनुसार जब भगवान के बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, मना कि इस रावण के राज्य में रावण उनको बहुत ज़्यादा दुख देता है, तब मैं आता हूँ वर्षा देने। तो बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो, यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसीलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पर सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा कहते याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए क्या पक्का करना है? मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यानी हम सब आत्माएं कौन है? भाई भाई हैं, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। जैसे बाप क्या है? प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाबा कहते बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। अगर बाबा के साथ वापिस शांति धाम जाना है तो बाबा कहते क्या करना है? हाँ, बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। याद के आधार पर ही बाबा कहते माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा क्या होंगे? चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। कोई कैसी भी बात आ जाए, है ना, अच्छी हो बुरी हो, हम नहीं संभाल सकते, उसको क्या करो? बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, है ना, जिगर से माना दिल हड्डी, है ना, जिगरी, जिससे दिल से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। अगर हम दिल से बाबा बाबा करते हैं ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, सिकी लदा बाबा, है ना, मेरा सहारा बाबा, दिल का दुलारा बाबा, गीत गाते हैं अंदर से, तो बाबा कहते हैं यह बाबा शब्द कहना, दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात का अटेंशन दो।
माया क्या करती है, पहले पहले बाप को ही भुलाती है। इसीलिए सिर्फ इस बात का अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। तो याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर क्या रहेंगे, माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे और सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सदा खुश मिजाज रहेंगे। बाबा कहते हैं जो हमारी मूड है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगी, सदा ही खुश। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा वह धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। बाबा कहते हैं महान आत्मा कौन है, जो पवित्रता की धारणा व धर्म को अपने जीवन में लाने वाले हैं, वही महान आत्मा है। ओम शांति।